हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं सेट ऑपरेटर्स का। हम देखने वाले हैं सेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, और उनका इस्तेमाल करके हम अलग अलग सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था सब क्वेरीज के बारे में। तो अगर आप लोगों को सब क्वेरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं सेट ऑपरेटर्स के बारे में। तो अब हम आ चुके अपने नोट्स के अंदर और चलिए सेट ऑपरेटर्स के बारे में समझ लेते हैं। The set operator in MySQL is used to combine results from multiple select queries into a single result set। यानी कि सेट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेरीज का जो आउटपुट है उसको एक सिंगल रिजल्ट सेट में हमें कंबाइन करके दिखाना है। तो अगर हम दो अलग अलग सेलेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, वो दो अलग अलग रिजल्ट सेट देगा हमें। तो अगर हमें उन दोनों रिजल्ट सेट को एक रिजल्ट सेट में कंबाइन करना है तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं सेट ऑपरेटर्स का। तो अलग अलग तरीके के सेट ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे एसक्यूएल में, जो कि है यूनियन सेट ऑपरेटर, यूनियन ऑल सेट ऑपरेटर, इंटरसेक्ट सेट ऑपरेटर और एक्सपेक्ट सेट ऑपरेटर। तो इसमें से इंटरसेक्ट और एक्सपेक्ट सेट ऑपरेटर जो है वो एसक्यूएल वर्जन 8.0.31 के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके MySQL का वर्जन जो है वो 8.0.31 से कम है तो आप लोग इंटरसेक्ट और एक्सपेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा भी जो वर्जन है वो इससे कम है, तो मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव दिखाऊंगा कि हम इंटरसेक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को ओरेकल डीबी पे इंटरसेक्ट और एक्सपेक्ट ऑपरेटर का क्वेरी रन करके भी दिखाऊंगा। दे आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर क्वेरीज। यानी कि दो या उससे ज्यादा क्वेरीज के ऊपर जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो वो हम सेट ऑपरेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यहां पे हमने एक नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सिंटेक्स का कि हम यूनियन सेट ऑपरेटर को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और इनका हम क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा सेट्स चैप्टर में, तो वहां पे भी हमारा कोई एक ये जो यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो आता है। तो यूनियन क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज दो टेबल्स हैं, एक है मेरा टेबल T1, एक है मेरा टेबल T2। तो मेरे टेबल T1 में वैल्यूज हैं लेट सपोज 1, 3 और 5। टेबल 2 में मेरे वैल्यूज हैं 2, 3 और 4। तो अब अगर मैं इन दोनों को यूनियन करता हूं, यानी कि अगर मैं टेबल T1 यूनियन टेबल T2 करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, इसको अगर मैं सेट ऑपरेटर के थ्रू ड्रॉ करना चाहूं तो यहां पे तो आ जाएगा मेरा 1 और 5, और ये मेरा दूसरा जो टेबल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 2 और 4। और क्योंकि 3 मेरा दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है तो 3 मेरा आ जाएगा यहां पर, राइट। और अब अगर मैं इसको यूनियन करना चाहूं तो यूनियन में क्या होता है, जो ये पूरा का पूरा एरिया रहेगा इन दोनों टेबल्स का, इसको हम यूनियन में कंसीडर करते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा 1, 2, टेक्निकली ऐसा आएगा 1, 5, 3, 2 और 4। अब क्योंकि यहां पे 3 दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है तो ये रिपीट नहीं करेगा, डुप्लीकेट्स वैल्यू को ये रिपीट नहीं करता है, ये एक सिंगल टाइम दिखाएगा डुप्लीकेट्स वैल्यू को। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा हमारे यूनियन ऑपरेटर का। और यूनियन ऑपरेटर हम लिखते कैसे हैं, यूनियन ऑपरेटर का हमारा जो सिंटेक्स रहता है वो रहेगा सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1, फिर हम देंगे यूनियन ऑपरेटर और सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 2। तो कुछ इस तरीके से हम यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारा यूनियन ऑल। तो यूनियन ऑल में क्या रहता है, सिमिलर टू यूनियन बट डज नॉट रिमूव डुप्लीकेट रोज। यानी कि अगर हमारे वो दोनों सेम टेबल रहते हैं, अगर मेरा टेबल T1 और T2 ही रहता है सेम वैल्यूज के साथ, यानी कि 1, 3 और 5 और 2, 3, 4। अब अगर मैं यहां पर यूनियन की जगह यूनियन ऑल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा तो मेरा जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम मेरा सिमिलर ही बनेगा। ये बनेगा मेरा 1, 3, 5, यहां पर रहेगा मेरा 3 और ये आ जाएगा 2, 3, 4। ये मेरा कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा यूनियन ऑल ऑपरेटर अगर मैं यूज करूंगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट मेरा आएगा कुछ इस प्रकार से 1, 3, 5, और फिर जो ये कॉमन वाला 3 है ये आ जाएगा, और इसके बाद 2,
3 4, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन वाला 3 है ये भी आएगा, टेबल 1 वाला जो 3 है ये भी आएगा, और टेबल 2 वाला जो 3 है ये भी आएगा। तो यहाँ पर जो मेरे 3 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 टाइम्स होगी। ये डिफरेंस है मेजर जो है वो यूनियन और यूनियन ऑल में, कि यूनियन जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करेगा और यूनियन ऑल जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करेगा। फिर आ जाता है हमारा इंटरसेक्ट ऑपरेटर। तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न्स ओनली द रोज दैट आर कॉमन इन बोथ ऑफ द क्वेरीज। तो इंटरसेक्ट ऑपरेटर में मेरा क्या आउटपुट आएगा, अगर ये मेरा वेन डायग्राम है, यानी कि 1 3 और 5 और 2 3 और 4, तो इस केस में अगर मैं करने वाला हूं T1 और इंटरसेक्ट का मेरा सिंबल होता है उल्टा U, T1 इंटरसेक्ट T2, तो यहां पर जो मेरा आउटपुट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन वाला वैल्यू आएगा जो कि होगा 3। तो इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस प्रकार से है, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1, फिर हम यूज करेंगे इंटरसेक्ट ऑपरेटर का, और सेलेक्ट कॉमन्स फ्रॉम T2। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये SQL वर्जन 8.0.31 के ऊपर अगर आपका है तभी आप इंटरसेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर पाएंगे MySQL वर्कबेंच पे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको दोनों ऑल्टरनेटिव दिखाऊंगा, हम इंटरसेक्ट ऑपरेटर, इन ऑपरेटर और इन सब का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं, और मैं आपको Oracle DB पे इंटरसेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। फिर आ जाता है हमारा एक्सपेक्ट ऑपरेटर। तो एक्सपेक्ट का ऑपरेटर का क्या रहता है, इसका जो सिंबल रहता है वो कुछ इस टाइप से रहता है, T1 माइनस T2 या फिर T2 माइनस T1। तो जो दोनों का आउटपुट है वो हमारा अलग अलग होगा। अलग अलग कैसे होगा, तो अगेन हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर ये मेरा टेबल T1 है और ये मेरा टेबल T2 है, वैल्यूज इसमें है मेरे 1 3 और 5, और टेबल 2 में है मेरा 2 3 और 4। तो अब मेरा जो T1 माइनस T2 का आउटपुट आएगा वो आएगा ये वाला, जो मेरा कॉमन वैल्यू है उसको भी माइनस करके जो सिर्फ ये वाला साइड रहेगा, ये एज एन आउटपुट आएगा मेरा T1 माइनस T2 में। यानी कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, T1 माइनस T2 की इसकी वैल्यू रहेगी 1 और 5। और अगर मैं T2 माइनस T1 करने जाऊंगा, अगर मैं T2 माइनस T1 करने जाऊंगा तो जो मेरा आउटपुट रहेगा वो ये वाला स्कोप रहेगा। यानी कि जो T2 में वैल्यू है और T1 में जो वैल्यू है उसको भी माइनस करके, तो इसका जो आउटपुट आएगा T2 माइनस T1 का, वो मेरा आउटपुट आएगा 2 और 4। तो यहां पर हमें ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं एक्सपेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहां पे मुझे टेबल्स का जो ऑर्डर है वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं T1 यूनियन T2 करता हूं या फिर T2 यूनियन T1 करता हूं, तो ये इन दोनों का आउटपुट जो है वो मेरा सिमिलर ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं T1 इंटरसेक्शन T2 करता हूं या फिर मैं T2 इंटरसेक्शन T1 करता हूं, दोनों का मेरा आउटपुट सेम आएगा। यानी कि इन दोनों केसेस में यूनियन ऑल और इंटरसेक्ट के केस में मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट एक्सपेक्ट के केस में मेरा जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखने वाली चीज है। तो एक्सपेक्ट का जो सिंटेक्स है वो भी बहुत आसान है, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम 1। एक्सपेक्ट कॉलम कीवर्ड, एक्सपेक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम टेबल T2 के कॉलम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड डेटाबेसेस, जो कि हमारा एग्जिस्ट करता है हमारे MySQL वर्कबेंच पे, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है जो वर्ल्ड डेटाबेसेस है, और इसके अंदर कुछ टेबल्स भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका अगर इस्तेमाल करके, ये सारे एक छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। मैं इन एग्जांपल्स को अगली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा इंडिविजुअली, इन सारे ऑपरेटर्स को ब्रेक डाउन करके। यानी कि हम यूनियन ऑपरेटर के बारे में समझेंगे, हम इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में समझेंगे, और हम एक्सपेक्ट ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। तो ये तो एक थ्योरेटिकल वीडियो थी, अगले वीडियो में हम इन सबको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।